भगवंत मान सरकार किस तरीके से अवैध वसूली और माइनिंग के धंधे में कूदी हुई है, ये अब पंजाब के अंदर ओपनली सबके सामने आ गया है। लेकिन इसके बावजूद बार बार जिस तरीके से भगवंत मान और उनके जो नेता हैं, खुद अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार के खिलाफ होने की बात कहते रहते हैं, जीरो टॉलरेंस बरतने की बात करते रहते हैं। उससे लगता है जैसे आज भी ये अपने नकली बनवाए गए कट्टर ईमानदार के सर्टिफिकेट को जिंदा रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हर बार इनकी पोल खुल जाती है, लेकिन जब ये पोल खुल जाती है तो ये इस बात का जवाब भी नहीं देते, यानी कि चुप्पी साध जाते हैं। ये भी एक बड़ी बात है। जब कभी भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर आरोप लगे हैं, चाहे किसी भी प्रकार के कितने भी गंभीर आरोप क्यों ना लगे, ये उस पर चुप्पी साध जाते हैं, उस पर कुछ नहीं बोलते। सिर्फ ये अपने जो इन्हें कहना है, जो इनके रटे रटाए शब्द है, उन्हीं का इस्तेमाल बार बार करते रहते हैं। आपने सुना होगा चुनावों से पहले भी और चुनावों के बाद भी ये बार बार अपने बयानों में अरविंद केजरीवाल भी, भगवंत मान भी कहते थे कि हम पंजाब के अंदर जो अवैध माइनिंग का जो धंधा है, जो रेत को निकाला जाता है, उस अवैध माइनिंग के धंधे को हम बंद कर देंगे। ये पूरा माफिया चलाता है और इस माफिया को हम पंजाब के अंदर खत्म कर देंगे। माफिया खत्म करने की बात तो उन्होंने नशे के बारे में भी कही थी, उन्होंने बॉर्डर पे जिस तरीके की चीजें हैं उससे भी की थी। लेकिन कोई भी चीजें, कोई किसी भी तरीके का यहां पर काम हुआ ही नहीं है। पंजाब एकदम अछूता है लंबे समय से। हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि खुद पंजाब सरकार के ऊपर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी बड़ी गंभीर टिप्पणी कर दी थी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पिछले दिनों यहां तक कह दिया था कि पंजाब अब गैंगलैंड बन चुका है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, भगवंत मान की सरकार आज भी अपने ईमानदारी का जिस तरीके से ढकोसला पीटती रहती है, उससे बार बार इनकी पोल खुल जाती है। एक बार फिर से कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसमें कि साफ तौर पर पता लगता है कि भगवंत मान सरकार माइनिंग के धंधे में किस कदर कूदी हुई है और जो सारा पैसा भगवंत मान के जरिए अरविंद केजरीवाल की जेब में जा रहा है। आपको एक एक तथ्य को बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल के एक राज्यसभा सांसद है आनंदपुर साहिब से, इनका नाम है मलविंदर कंग। मलविंदर कंग ने एक सभा के अंदर बाकायदा इस बात का जिक्र किया था कि सरकार के ही लोग माइनिंग के अवैध धंधे में लगे हुए हैं और बहुत मोटी रकम कमा रहे हैं। कंग ने ये जब बयान दिया तो इसके बाद बड़ा बवाल मच गया, लेकिन इस मामले को फिर भी शांत किया गया, करवाकर मोंगा की रैली और इधर उधर की रैली के चक्कर में इस मामले को दबा दिया गया। परंतु अब एक बार फिर से ये जो अवैध माइनिंग के धंधे का जो जिन है बाहर आ गया है। ये तो आपने जरूर ही सुना होगा कि भगवंत मान बार बार कहते रहे, अरविंद केजरीवाल भी कहते रहे कि हम अवैध माइनिंग के धंधे को बंद कराकर इसमें से जो 20,000 करोड़ रुपया जो हम आएगा वो पंजाब की तरक्की में लगाएंगे, यानी कि हम माफिया को खत्म कर देंगे और जो धंधा है पूरा अवैध माइनिंग का, उसको हम अपने हाथ में लेकर 20,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का पंजाब के अंदर उसका इस्तेमाल किया जाएगा और हमें इस तरीके से 20,000 करोड़ रुपया मिलेगा। ये अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के जो बयान है ये सोशल मीडिया पर मौजूद है, गूगल पर भी मौजूद है, आप सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन हम आपको बार बार ये भी बताते रहे कि इन्होंने अवैध माइनिंग का धंधा तो बिल्कुल बंद कर दिया, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वो सारा धंधा अपने हाथ में ले लिया और अपने हाथ में लेकर जो उससे अवैध कमाई होती है वो सीधी नेताओं की जेब में जा रही है, जिसके जरिए नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है और भगवंत मान से लेकर अरविंद केजरीवाल तक की जेबें गर्म होती जाती है। अब आप जरा सोचिए किस तरीके का ये पूरा मामला बनता है। लेकिन अभी हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कि ये पूरी की पूरी भगवंत मान की जो सरकार अवैध माइनिंग के धंधे में डूबी हुई है उसका खुलासा हो गया। दरअसल है क्या,
आनंदपुर साहिब से ही एक एसडीओ हैं जिनको के जो इस आनंदपुर साहिब इलाके के अंदर यहां पर तैनात किए गए। ये जो एसडीओ हैं इन्होंने हाल ही में भगवंत मान सरकार को एक चिट्ठी लिख दी और इस चिट्ठी में लिखते हुए उन्होंने बाकायदा इसका जिक्र किया है कि किस तरीके से खुद सरकारी मशीनरी के लोग राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर अवैध माइनिंग का धंधा कर रहे हैं आनंदपुर इलाके में। माइनिंग का जो विभाग है उसका एक एसडीओ है, ये इंजीनियर है, इनका नाम है नवप्रीत सिंह। अब नवप्रीत सिंह आनंदपुर साहिब में ही तैनात हैं और यहां पर ये इनके कंट्रोल का है, यानी कि जल और ये जो अवैध माइनिंग का जो काम है वो इन्हीं का डिपार्टमेंट है, उसमें ये तैनात है। तो ये 2 दिन पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक चिट्ठी लिखते हैं और उस चिट्ठी में सिलसिलेवार ढंग से कई लोगों के नाम भी हैं उसमें, हम उन नामों को अभी नहीं लेना चाहते, लेकिन बाकायदा उनका नाम भी लिखा है इन्होंने, किस तरीके से वो अवैध माइनिंग के पूरे धंधे में माल कमा रहे हैं और ऊपर तक पहुंचा रहे हैं और अपने जो अधिकारी हैं उनको परेशान कर रहे हैं। आनंदपुर साहिब के रूपनगर का ये पूरा मामला है और यहां पर ये तैनात हैं नवप्रीत सिंह। एसडीओ नवप्रीत सिंह सरकार को चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी लिखते टाइम वो ये भी बताते हैं कि इससे पहले वो बीबीएमबी में तैनात थे, यानी कि जहां भाखड़ा नंगल डैम जो है उसमें तैनात थे। वहां पर भी भगवंत मान के सरकार के लोग उन पर पानी छोड़ने को लेकर अवैध दबाव बनाते थे कि कब छोड़ना है, कितना छोड़ना है, ये सब सारी चीजें कंट्रोल करते थे, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे थे और उनको उन पर इल्जाम लगाकर, आरोप लगाकर वहां से इनका ट्रांसफर कर दिया गया था। यह मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तक जाकर पहुंचा था। हाईकोर्ट ने बाद में इस मामले को खत्म कर दिया और ये नवप्रीत सिंह दोबारा यहाँ ज्वाइनिंग इनकी हुई है। अब इस ज्वाइनिंग में ये इंजीनियर जो है ये बहुत परेशान है। इन्होंने सरकार की बात मानने से इनकार कर दिया था उस टाइम, इसलिए इनका ट्रांसफर किया, इनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा दिए। जो हल्का रूपनगर है वहां पर माइनिंग विभाग में बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार है, उसका ये जिक्र करते हुए चिट्ठी लिख रहे हैं और उन्होंने कहा है कि पूरा डिपार्टमेंट यहां पर भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और विभाग अवैध माइनिंग के साथ साथ भ्रष्टाचार करता है और बहुत मोटा पैसा कमाता है। मोटे पैसे कमाने की जो हद इन्होंने लिखी है, जो एक एक क्रैशर मालिक से 2 से 3 लाख रुपए तक वसूल लिए जाते हैं, 2 से 3 लाख रुपए तक वसूले जाते हैं, जिसका रेत उसका खेत जो बाढ़ आने के बाद पंजाब में स्कीम लागू की गई थी उसकी भी जमकर उन नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और यहां पर इस योजना के अंतर्गत भी जो यहां पर तैनात अधिकारी हैं वो जमकर माल कमा रहे हैं और इस भ्रष्टाचार के चलते पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, पूरा इलाका अवैध माइनिंग का एक गढ़ बन चुका है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और यहां पर जो भी कोई आता है वो अगर इनके हिसाब से चलेगा तो ठीक है, नहीं तो ये उसको यहां टिकने नहीं देते, क्योंकि इनके हाथ बहुत लंबे हैं और सरकार में इनके बहुत मजबूत हाथ हैं, इसलिए ये जो चाहते हैं वो करते हैं। इतना ही नहीं, यहां पर अवैध माइनिंग में से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके जो ट्रक पास होते हैं, जो गाड़ियां पास होती हैं, उनसे भी मोटी वसूली की जाती है और जमकर की जाती है। ये बात कोई और नहीं कह रहा है, ये आनंदपुर साहिब के रूपनगर हलके का एक इंजीनियर जिसका नाम है नवप्रीत सिंह, वो ये आरोप लगा रहा है, बाकायदा चिट्ठी लिख रहा है और ये यहां तक भी कह रहा है कि जब उन्होंने इस बात की शिकायत अपने अधिकारियों से, बड़े ऊपर के अधिकारियों से की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ठीक है मैं देखता हूं, लेकिन तुम इनसे मत उलझो, तुम आराम से अपना काम करो, कोई बात नहीं, इनसे बच के रहो। यानी कि वो इतने मजबूत लोग हैं, सरकार में उनकी इतनी पैठ है कि अगर उनके साथ कुछ हो, अगर उन पर कोई काम में अड़ंगा डालेगा तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। यही कारण है कि इंजीनियर नवप्रीत सिंह ने यह तक कहा है कि मेरी जान को भी खतरा है। तो आप सोचिए, पंजाब में जिस तरीके के भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात भगवंत मान बार बार कहते रहे हैं, अरविंद केजरीवाल इसका ढोल पीटते रहे हैं, बार बार अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते रहे हैं, तो सोचिए जरा इन कट्टर ईमानदारों का असल में असली रूप है तो है क्या। ये हमेशा से चलता आ रहा है,
ये एक आदमी को पकड़ के उसे इतना इतना ज्यादा प्रचारित कर देते हैं जैसे पता नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं। लेकिन इसकी एवज में 1000 लोगों को लगा दिया जाता है कि भैया कहीं से भी लाओ, पैसा लाओ। एक बहुत बड़ा मामला भ्रष्टाचार का उजागर हुआ है। भगवंत मान सरकार की पोल खुल गई है और इस मामले को अब पंजाब में हाथों हाथ लिया जा रहा है। लोग तरह तरह की चर्चाएं इस पर कर रहे हैं और लोग यहां तक भी कह रहे हैं कि पूरे पंजाब के अंदर जहां भी कहीं पर जो भी अवैध काम होते हैं, सरकार की पूरी सहमति से उन्हें जमकर किया जा रहा है, पंजाब को जमकर लूटा जा रहा है। आप समझिए, जो कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बरतते हैं, उनका जीरो टॉलरेंस कैसा है और कितने ये कट्टर ईमानदार है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।